आप सभी लोग इंजीनियरिंग सब्जेक्ट सीखने के लिए न जाने कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, कितनी कोशिश करते हैं, डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं, डिफरेंट लोगों के लेक्चर सुनते हैं, काफ़ी प्रोफेसर्स के लेक्चर सुनते हैं, तब कहीं जाकर हम इंजीनियरिंग को समझ पाते हैं, सीख पाते हैं और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाते हैं। लेकिन एक लफ्ज, एक शब्द ऐसा भी है जो आपको किसी टीचर, किसी लेक्चरर, किसी प्रोफेसर ने नहीं सिखाया, बल्कि आपने रोते रोते ही सही लेकिन सीख जरूर लिया था, और वो शब्द था माँ। जी हाँ, वो शब्द था माँ। इस शब्द में जितनी पवित्रता है उतनी ही ममता है, उतनी ही मासूमियत भी है। इवन इसके लिए जितने आप संज्ञाएं तलाश कर सकें शायद वो थोड़ी पड़ जाएंगी। रोने से ध्यान आया कि जब बचपन में बच्चों का स्वभाव होता है रोना, छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाते हैं, और जब आप रोते हैं तो जो दूसरे लोग होते हैं उनके सर में दर्द होता है। कई बार लोग कहते हैं इन बच्चों ने सर में दर्द कर दिया, लेकिन एक माँ ही ऐसी होती है जिनके सर में नहीं बल्कि दिल में दर्द होता है। वो फौरन आपको उठा लेती हैं, जितना दुलार करना होता है दुलार करती हैं। इवन तब तक वो खामोश नहीं बैठती जब तक आपको चुप ना करा दें, आपको एक ऐसी अवस्था में ना पहुंचा दें कि आपको सुकून मिल जाए। आज आप और हम सभी लोग मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, और उन सभी माताओं को भी हार्दिक शुभकामनाएं जिनकी वजह से ही शायद हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आप में से काफी लोग स्टूडेंट्स हैं, काफी लोग जॉब्स कर रहे हैं, तो शायद उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो उस माँ ही का है। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ चीजों को विचारने की भी है कि आज हम सभी लोगों ने सिर्फ एक दिन ही सेलिब्रेशन का रख दिया है। इससे कोई आपत्ति नहीं है, आप सभी लोग डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, माताओं को उपहार भी देते हैं, फ्लावर्स वगैरह भी देते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में हम थोड़ी सी पार्टीज वगैरह भी कर लेते हैं। खुशी के मौके हमें तलाशने चाहिए, छोटे छोटे ही सही। लेकिन शायद माँ से अगर हम पूछें कि उनके लिए पुत्र दिवस, सन्स डे या फिर डॉटर्स डे कब होता है, तो शायद उनके लिए हर एक क्षण सन्स डे या फिर डॉटर्स डे होगा। कभी माँ आपसे इस बेस पे मोहब्बत या इस बेस पे आपसे प्यार नहीं करती कि आज उनका दिन है या आज उनका आपका दिन है, बल्कि हर क्षण ही वो आपको अपने करीब देखना चाहती हैं, हर क्षण ही वो आपको प्यार करना चाहती हैं, दुलार करना चाहती हैं। तो इसी के साथ साथ हमारे भी कुछ दायित्व बनते हैं, हमारे भी कुछ फर्ज बनते हैं। हम इन बातों को बार बार सुनते रहते हैं, लेकिन शायद एक अवस्था ऐसी आती है कि इन सभी बातों को भुला देते हैं। जब आज हम वृद्धावस्थाओं में देखते हैं और कंडीशंस देखते हैं कि कंट्रीज में क्या हो रहा है, ओल्ड हाउसेस बढ़ते जा रहे हैं, और उन सबके पीछे कहीं ना कहीं वजह वही लोग हैं जिन्होंने टॉप प्रायोरिटी पे अपने करियर को रखा, और माता पिताओं को जब उनकी एक वो अवस्था आई कि जब उनको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उनको लास्ट प्रायोरिटी पर डाल दिया। कभी आपने सोचा है कि अगर माता पिता भी अपने आप को उस प्रायोरिटी पर रखते या उस जगह पर ले जाते जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो आज शायद आप इस मुकाम तक ना पहुंच पाते। तो बस कुछ बातें कॉमन से करनी थी आपसे, यही आज मन था मेरा कि जब भी आप किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं, आप में से काफी लोग बड़े अधिकारी भी बन सकते हैं, काफी लोग जॉब्स भी करेंगे, लेकिन लाइफ में कुछ चीजों को प्रायोरिटाइज कीजिए। मेरा मानना यह है कि लाइफ में अगर आप माता पिताओं को एक वो स्थान देंगे जिनके लिए वो शायद उम्मीद ही करते हैं, वो आपसे कुछ ज्यादा नहीं चाहते, वो सिर्फ आपसे आपका थोड़ा सा वक्त, और सिर्फ अगर आपने उनसे ये भी पूछ लिया कि आप कैसे हैं, तो उनका दिन बन जाता है। ठीक है, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि कमेंट कर दिया और उसका रिप्लाई कर दिया कुछ फेमस यूट्यूबर्स ने, तो वो कहते हैं मेरा दिन बन गया। ठीक है, लेकिन कभी माता पिताओं के बारे में हम लोग नहीं सोचते कि उनका दिन कैसे बनेगा। उनको कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि जब उनको आपकी जरूरत है तो आप उनके लिए खड़े हो। तो बात लंबी हो जाएगी, इस बात पर हम काफी दिन चर्चा कर सकते हैं, और बड़े बड़े लोगों ने लिखा है, मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति तो इस पर कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन
सिंपल सी बात यह है कि हम सभी लोगों को भी अपना दायित्व समझना होगा। सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर क्षण हमें वो खुशियां अपने माता पिता को महसूस करानी है। चाहे हमारे पास एक, जरूरी नहीं कि आप में से सभी लोग काफी रिच हों, काफी बहुत कुछ हो। मैंने आपसे पहले भी कहा है, उनको लालच नहीं है। वो नहीं ये चाहते कि आप उनको बहुत सारी दौलत दें, उनके लिए आप ढेर लगा दें, लग्जरी गाड़ियां बना दें या फिर कोई आप उनके लिए बिल्डिंग्स बना दें। नहीं, उनको चाहिए तो आपका सिर्फ थोड़ा सा वक्त। तो आप अपने थोड़े से इस बिजी शेड्यूल्स में से थोड़ा सा टाइम अपने माता पिता के लिए निकाल लें। उनके लिए सिर्फ, और कुछ ना हो तो छोटी मोटे उपहार ले जाएं। इतना भी ना हो सके तो सिर्फ यही पूछ लिया करें कि आप कैसे हैं, तो उनका दिन बन जाएगा। बिलीव मी, और ये उन्हीं का दिन नहीं बनेगा बल्कि आपका भी दिन बन जाएगा। क्योंकि मेरा मानना यह है कि माता पिताओं की प्रार्थनाओं से ही, माता पिताओं की दुआओं से ही आप किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो बस आप इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप लोग बाहर होते हैं, कोई दुनिया में आपकी परवाह नहीं करता है, तो शायद माँ ही एक ऐसी होती है जो दुआएं करती हैं, आपके लौटने का इंतजार करती हैं, प्रार्थनाएं करती हैं। और जब आप आ जाते हैं तो शायद तभी वो खाना भी खाती हैं, तभी वो पानी भी पीती हैं, उनका दिन तभी बनता है। ठीक है, तो आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं।